हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम का पंचनामा। आज आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान शिक्षणविद की बहुत ही शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इस क्वेश्चन पेपर को मिलकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं अभी तक हमारी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो समय को वेस्ट न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शंस दिए गए हैं, थार्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोहलर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्यक्रम को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रेरणा, ऑप्शन अगला संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रेरणा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, विस्मृति कम करने का उपाय है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो देखिए, विस्मृति कम करने का सही उपाय है, विस्मृति कम करने का सही उपाय मतलब भूलने का। तो इसमें सीखने की कमी, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, अगर सीखने में कमी कर देंगे तो ये जो है विस्मृति बनी रहेगी आपकी। तो इससे जो है विस्मृति कम करने का उपाय नहीं होता है। ये भी हमारे लिए क्या है, गलत है। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण विधि से सीख रहे हैं तब भी विस्मृति कम करने का उपाय नहीं होगा। अगला ऑप्शन दिया गया, पाठ की पुनरावृत्ति। अगर हम किसी पाठ को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं तो उसकी विस्मृति कम करने का उपाय है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, क्रोध व भय प्रकार है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रोध व भय प्रकार है संवेग का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का नकल करते हैं तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं, सीखना, अनुकरण, कल्पना और चिंतन। तो अगर हम किसी दूसरे के बाह्य व्यवहार का नकल करते हैं तो वो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, अनुकरण कहलाएगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का नकल करना अनुकरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन डी सीखना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, यदि हम पूर्व ज्ञान के अनुभव द्वारा किसी नए ज्ञान को सीख रहे हैं और सीखने में हमको पूर्व ज्ञान से सहायता मिल रही है तो उसे हम कहेंगे सकारात्मक प्रशिक्षण संस्थान नहीं, स्थानांतरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, सीखी हुई बात की स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सीखी हुई बात की स्मरण करने
या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है, समान बुद्धि का बालक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीखने से संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ऑप्शंस दिए हैं, कमीनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्रायड। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्रायड। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्रायड। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? फ्रायड ने महत्व दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन नंबर है 11, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव और वाटसन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है, डब्ल्यू वुंट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस इसमें टाइप में शायद थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, इसमें 3 ही ऑप्शन रखे गए हैं। तो चलिए कोई नहीं, फिर भी क्वेश्चन सही है, क्योंकि जो सही आंसर है वो इन्हीं तीनों में से है। तो आज 4 की जगह 3 विकल्प ले लो। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट के लिए मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी फ्रांज वेंटानो ने। किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला फ्रांज वेंटानो ने रखी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए अधिगम, बी अभिप्रेरण, सी स्मृति, डी सृजनात्मकता। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा स्मृति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी स्मृति। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही दिया गया है, गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। तो इसमें हॉल का सिद्धांत
किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल का सिद्धांत किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, अधिगम, अभिप्रेरण, अवृत्ति, अभिक्षमता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा? अधिगम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिगम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह का सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइल्ड का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो इसमें फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे बुद्धिलब्धि निकालने का, तो फार्मूले पे आप इसको रख के खुद से निकालिए। फार्मूला जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि आंसर आएगा 125। तो आपको रटना नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस इसमें चेंज भी हो सकते हैं, या फिर जो 10 वर्ष दिया गया है उसकी मानसिक आयु हो सकता है 8 वर्ष दी गई, हो सकता है 15 वर्ष दी गई हो। तो इसलिए आप रटिएगा नहीं, इसको फार्मूले पे रख के चेक कीजिएगा कि हाँ सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला ऑप्शन दिया गया है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत। अगला ऑप्शन दिया गया है सक्रियता सिद्धांत। अगला ऑप्शन दिया गया है अप्रेरण सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सामवेगिक तनाव ... को कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, नैतिक का विकास और शारीरिक विकास। तो कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। अगर हम राइट हैंड से लिख रहे हैं और राइट हैंड से लिखने मतलब सीखे तो हैं राइट हैंड से लिखना, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड से भी लिखना चालू कर दें तो वो कैसा अंतर होगा? द्विपार्श्विक अंतरण होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुआ सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं
ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ऑप्शन देखो ना, टाइम को भी ना वेस्ट करो। जो सबसे ज़्यादा अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का डॉट 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 प्रतिपादन किया। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक, कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर ने किया है। किसने किया है? स्किनर ने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन दिया गया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन दिए गए हैं, विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सीखने का नियम नहीं है तनाव का नियम। अगर आप किसी चीज़ को लेकर तनाव में हैं तो आप किसी भी चीज़ को सही ढंग से सीख नहीं पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है, भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं और अगली वीडियो में कुछ पेडागॉजी के अच्छे क्वेश्चंस लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे, जो कि बाल विकास के साथ पेडागॉजी भी रहेगी, जो कि इस वीडियो में पेडागॉजी नहीं थी। इस बात का हमें खेद भी है। अगली वीडियो में पेडागॉजी के साथ मिलते हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि आपके मिलते हुए रिस्पांस को देखकर हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। तो वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।